हेलो, नमस्कार। पहला प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते। तो चलिए आज एक नई कहानी सुनते हैं। ये कहानी जो है औरतों के लिए एक श्राप है जो कई युगों से चले आ रही है, कुछ हद तक अभी भी है। तो चलिए, बाँझ, कहानी का नाम है बाँझ। तो चलिए इसे सुनते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो रोज़ की तरह आज की सुबह भी सास की गाली और ताने से ही शुरू हुई। राधा रोज़ रोज़ के झगड़े से तंग आ चुकी थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उसे तो सुनना था। वह चुपचाप सास ससुर और पड़ोसियों के ताने सुनती और रोती। राधा की शादी राजेश के साथ 6 साल पहले हुई थी। इन 6 सालों में जिन लोगों की शादी हुई थी वह 1-2 बच्चों के माँ बाप बन गए थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि लोगों की शादी होती है तो तुरंत बच्चा होता है, पर जिन लोगों को नहीं हुआ उनके लिए वो एक श्राप ही है। लेकिन राधा अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। इसके चलते उसे बाँझ जैसी उपाधि मिल गई थी। राह चलती औरतें भी राधा को तरह तरह की ताने देती और बाँझ कहकर चिढ़ाती। राधा को यह सब बहुत खराब लगता, लेकिन वह किस किस का मुंह बंद करती। आखिर वे लोग भी तो ठीक ही कहते। राधा सोचती, मैं क्या करूं, अपना इलाज तो करा रही हूं। डॉक्टर ने लगातार इलाज कराने को कहा है, जो मैं कर भी रही हूं, लेकिन जो मेरे वश में नहीं है उसे मैं कैसे कर सकती हूं। एक दिन पड़ोस का एक बच्चा खेलते खेलते राधा के घर में आ गया। बच्चे को देख राधा ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। जब सास ने राधा को दूसरे के बच्चे को चूमते हुए देखा तो वह बिफर पड़ी और गुस्सा हो गई, और वह उसकी गोद से बच्चे को छीनते हुए बोली, देखिए, अब बच्चा पैदा नहीं होगा तो बच्चे को खिला भी नहीं सकते हैं। कल मुही बच्चा पैदा करने की तो ताकत है नहीं, दूसरों के बच्चों से अपना मन बहलाती है। अरे तू क्यों डालती है अपना मनहूस साया दूसरों के बच्चों पर। तू तो उस बंजर ज़मीन की तरह है जहाँ फसल तो दूर घास भी उगना पसंद नहीं करती। तो जब राधा से सास की बातें नहीं सुनी गई तो वह अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रात को राजेश के आने पर राधा ने रोते हुए सारी बात उसे बता दी और बोली, देखिए, कोई भी पत्नी अपना दर्द अपने पति से ही बांट सकती है, अगर पति अच्छा है तो। देखिए सुनिए, मैं बड़ी अभागिन हूँ, मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं कर सकती, ऊपर से मुझ पर बाँझ होने का धब्बा भी लग चुका है। राधा की बातें सुनकर राजेश ने कहा, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर माँ बाप की इच्छा होती है कि उनके परिवार को आगे बढ़ाने वाला उनके रहते हुए ही आ जाए। तुमसे यह इच्छा पूरी नहीं होते देख कर माँ तुमसे उल्टी सीधी बातें बोलती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इलाज चल रहा है और तुम जरूर माँ बनोगी। ऐसे पति ने धीरज धराया। राधा बोली, मेरी एक सहेली थी, वह भी बहुत दिनों बाद माँ बनी थी। माँ बनने में देर होते देखकर जब उसने अपना इलाज कराया तो जांच में उसमें कोई कमी नहीं पाई गई। कमी उसके पति में थी। जब उसके पति ने इलाज कराया तभी वह माँ बन सकी। हो सकता है उसी की तरह आप में भी कोई कमी हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना इलाज करा लें। तो देखिए, मन में शंका तो सबके होती है कि क्या है, भगवान ने दोनों को ही बनाया है, चाहे आदमी हो चाहे औरत। राधा की बात सुनकर राजेश भड़क उठा, मुझ में भला क्या कमी हो सकती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है। मेरी चिंता छोड़ो, तुम अपना अच्छी तरह से इलाज कराओ। मैं मानती हूँ कि आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन तसल्ली की खातिर राधा ने सलाह देने के ख्याल से ऐसा कहा, लेकिन राजेश ने उस बात को बीच में ही काट दिया, नहीं राधा, तसल्ली वगैरह कुछ नहीं। तो मैंने कहा न कि मुझ में कोई कमी नहीं है, राजेश ने उसे डांट दिया। पति के भड़के मिजाज को देख राधा ने चुप रहना ही उचित समझा। शहर के बड़े से बड़े डॉक्टर से उसका इलाज हुआ, फिर भी उसकी कोख सूनी ही रही। डॉक्टर ने जांच के दौरान उसमें कोई कमी नहीं पाई। देखो राधा, रिपोर्ट देखने के बाद तुम में कोई कमी नज़र नहीं आती। शायद तुम्हारे पति में कोई कमी होगी, तुम एक बार उसे भी इलाज करने के लिए सलाह दो, डॉक्टर ने उसे कहा। अब राधा को पूरा भरोसा हो गया था
कि उसमें कोई कमी नहीं है। माँ बनने के लिए कमी उसके पति में ही है, लेकिन उसे कौन समझाए। उसे राजेश के गुस्से से भी डर लगता था। एक दिन किसी ने राधा की सास को बताया कि पास ही गांव के एक मंदिर में एक बाबा रहते हैं, जिसकी दुआ से हर किसी का दुख दूर हो जाता है। सास ने यह बात अपने बेटे राजेश को बता दी और राधा को बाबा के पास भेजने के लिए कहा। रात को राजेश ने राधा से कहा, कल तुम मंदिर चली जाना। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझ में कोई कमी नहीं बताई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप भी एक बार अपना। डरते डरते राधा ने राधा डर रही थी पर कह रही थी, लेकिन राजेश मानने को तैयार नहीं था। लेकिन राजेश ने उस बात को अनसुना सा कर दिया। राधा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम कल मंदिर के बाबा के पास चली जाना। ऐसा कहकर राजेश सो गया। राधा ने भी अपने माथे पर लगा बाचपन का धब्बा मिटाने के लिए बाबा के पास जाकर उनसे दुआ लेने की सोच ली। दूसरे दिन सवेरे नहा धोकर वह बाबा के पास चली गई। मंदिर में लगी भीड़ को देखकर उसे भरोसा हो गया कि वह भी बाबा की दुआ पाकर माँ बन सकती है। राधा बाबा के पैरों पर गिर पड़ी और कहने लगी, बाबा, मेरा दुख दूर करे। मैं 6 साल से बच्चे का मुंह देखने के लिए तड़प रही हूँ। उठो बेटी, निराश मत हो, तुम्हें औलाद का सुख जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें माहवारी होने के बाद यहाँ 4 दिनों तक रहकर लगातार पूजा करनी होगी। अब आप लोग समझ ही सकते हैं कौन सी पूजा करा रहा है बाबा। ठीक है बाबा, मैं ज़रूर आऊँगी। राधा खुशी से घर गई। घर आकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। मैं कहता था ना कि जो काम दवा नहीं कर सकती वह कभी कभी दुआ से हो जाती है। बाबा की दुआ पाकर अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, ऐसा मुझे भरोसा है। तुम ठीक समय पर बाबा के पास चली जाना। राजेश ने खुश होते हुए कहा। राधा बेसब्री से माहवारी होने का इंतजार करने लगी। कुछ दिन बाद उसे माहवारी हो गई। माहवारी पूरी होने के बाद राधा फिर बाबा के पास गई। उसे देखते ही बाबा ने कहा, बेटी, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि यहीं रहकर 4 दिनों तक लगातार पूजा करनी पड़ेगी, तभी तुम माँ बन सकोगी। जी बाबा, मैं रहने के लिए तैयार हूँ, राधा ने कहा। ठीक है, अभी तुम अंदर चली जाओ, रात से तुम्हारे लिए पूजा करनी शुरू करूँगा। अपनी चाल को कामयाब होते देख बाबा मन ही मन खुश होते हुए बोला। रात को बाबा ने राधा से कहा, बेटी, इस पूजा के दौरान कोई भी देवता खुश होकर तुम्हें औलाद दे सकता है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ चुपचाप सहन करना पड़ेगा, नहीं तो तुम कभी माँ नहीं बन पाओगी। जी बाबा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, बस मुझे औलाद हो जानी चाहिए। राधा के इतना कहने के बाद बाबा उसे एक कोठरी में ले गए जहाँ हवन कुंड बना हुआ था। उसमें आग जल रही थी। बाबा ने उसे वहीं पर बिठा दिया और वह भी बैठकर जाप करने लगा। कुछ देर तक जाप करने के बाद बाबा ने कहा, राधा, देवता मुझ में समा चुके हैं, वह तुम्हें औलाद का सुख देना चाहते हैं, इसलिए तुम चुपचाप अपने बदन के सारे कपड़े उतार दो और औलाद पाने के लिए मेरे पास आ जाओ। वह तुम्हें दुआ देना चाहते हैं। राधा ने यह सोचकर कि बाबा में देवता समा चुके हैं और देवता जो भी करते हैं गलत नहीं करते, इसलिए उसने अपने बदन के सारे कपड़े उतार दिए। देखिए कैसा, इंसान अगर किसी चीज़ में फंसा हुआ है तो सामने वाला उसका ज़रूर फ़ायदा उठाता है। तो बाबा ने ज़रूर फ़ायदा उठाया इस चीज़ का। बाबा उसके अंगों से खेलने लगा और उसे दुआ देने के नाम पर उसकी इज्जत पर डाका डाल दिया। 4 दिनों तक लगातार बाबा ने इस पूजा के बहाने राधा से जिस्मानी संबंध बनाए। 5वें दिन बाबा ने कहा, राधा बेटी, हमारी दुआ कबूल हो गई, पूजा भी पूरी हो गई, अब तुम ज़रूर माँ बनोगी, तुम घर जा सकती हो। बाबा की दुआ लेकर वह खुशी खुशी घर लौट आई। 9 महीने बाद राधा माँ बन गई। उसे बाबा की दुआ लग गई थी। उसके माथे से बाचपन का धब्बा भी मिट चुका था। घर के सारे लोग बहुत खुश थे और राजेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी बाप बनने की ताकत है। बताइए, अब राजेश को लग रहा था कि उसकी वजह से ही वो माँ बन पाई। राजेश को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसमें भी माँ बाप बनने की ताकत है, लेकिन सच्चाई से सभी अनजान थे। तो देखा आपने किस तरह से कलयुग में क्या क्या हो रहा है।
लोग किस तरह लोगों के इमोशनल के साथ खेल रहे हैं। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और स्टोरी ऐसे ही और भी स्टोरीज़ को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, आपने स्टोरी सुना इसके लिए थैंक यू।